आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता रेप केस जो है, शायद हम लोग ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक कुछ सुना नहीं होगा। जीता जागता राक्षस संजय रॉय पुलिस की कस्टडी में है। 150 ग्राम सीमेन मिला है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद गैंगरेप हो सकता है, बट वो बाद में पता चलेगा, अभी जांच होने दीजिए। फिलहाल जो मेन कल्प्रिट था उसको पकड़ लिया गया है। एक तो क्या होता है ना कि जब इतना ज्यादा गुस्सा होता है तो हम चाहते हैं कि कोई और भी हो इसमें। मतलब आप ये समझ रहे हो ना कि हम चाहते हैं, जैसे हो सकता है कभी कभी बिल्कुल सीधा केस हो, लेकिन क्योंकि हमको इतनी गुस्सा आती है हम उसको मानना ही नहीं चाहते कि ऐसा हुआ होगा। तो सीबीआई उसकी जांच कर रही है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल है और हम बात करेंगे कि आखिरकार जो कोलकाता में रेप मर्डर हुआ 9 अगस्त के दिन, वो भयानक रात जो बीती है उस बच्ची के ऊपर, 31 साल की, ऐसे ऐसे नारे लगाए गए कि वो दुनिया की जान बचाती थी, उसको कौन बचाएगा। तो ये बात है, हजारों औरतें जो हैं वो स्ट्रीट्स पे आ गई। अब आपने देखा कि परसों रात में 11 बजे के करीब एक मार्च निकलना था डॉक्टर्स का, उससे पहले यहाँ पे भीड़ आती है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज को तहस नहस कर देती है। ये बहुत ही गलत है। वही बात होगी ना कि जंगली सुअर ने बच्चे को काटा, चलो मिलके पेट्रोल पंप पर जलाते हैं। अरे भाई, ये क्या बदतमीजी है। आप ये क्यों कर रहे हो। कोई भी समझदार इंसान प्रोटेस्ट करना है करिए, लेकिन क्या तोड़फोड़ करोगे आप और डॉक्टर्स की जान खतरे में डाल रहे हो। हालांकि पुलिस ने बोला कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यहां पे जो ऑथर है वो कहते हैं कि जो ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं बंगाल में केसेस बहुत ज्यादा, हमने एक केस देखा था जिसमें एक आदमी जिसको बुलडोजर के नाम से बोलते हैं, वहां पे बेरहमी से एक औरत को पीट रहा था, है ना, बहुत बुरी तरीके से। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि ममता बनर्जी आई, ऐसा नहीं ममता बनर्जी ने कहा और ममता बनर्जी की पुलिस ने ठीक काम भी किया, लेकिन पॉलिटिक्स तगड़े तरीके से हो रही है। यहां पे जस्टिस की बात है, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मूवमेंट की बात है, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी और बहुत सारी चीजें। एट्रोसिटीज जो हैं वो 2011 के बाद से काफी परिवर्तन के नाम से हो रही हैं। हम इलेक्शन के बाद वॉयलेंस, देखिए वो बंगाल में वॉयलेंस ऐसा नहीं कि वहां पे इलेक्शन एक कहते ना कि बड़ा एक जज्बाती मुद्दा होता है, ठीक है। मां माटी मानुष, ममता बनर्जी ने ये नारा तो दिया है, लेकिन क्या वाकई में इस पे अमल किया जा रहा है, बात करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस डे सेल हमारी आज आखिरी दिन है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर सेल, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारा लक्ष्य बैच जो कि 10,000 का है, 1 साल का, एनसीईआरटी, आंसर राइटिंग, 10,000 एमसीक्यू का कोर्स, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये सारे कोर्सेज आपका वेट कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात यहां पे जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप कर क्या रही हो, है ना। 2012 में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप होता है, तब उस समय बोला कि ये सब, यहां पे जब ममता बनर्जी सीएम होके आई, उन्होंने बोला कि नहीं, शाहजानो घोटाना जो है, वी विल, ये घटना जो है वो हम नहीं, इसको डिसमिस करते हैं, ठीक है। यहां आप समझिए कि ये इतना खतरनाक क्राइम था, लेकिन इस पे इतनी बात नहीं हुई और भयानक पॉलिटिक्स हुई। आपने संदेश खली का पूरा मैटर देखा, औरतें बकायदा सामने आई, उन्होंने बोला, लेकिन उसके बावजूद कोई भी खास कार्रवाई उस पर नहीं हुई। ये चीज है। ममता बनर्जी कहती है कि पार्क स्ट्रीट रेप जो है ये बनाया हुआ इंसिडेंट है। जस्टिस अशोक गांगली कहते हैं कि सीएम को माफी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी खुद एक औरत है। बाद में ममता बनर्जी ने कहा कि 2012 में ममता बनर्जी ने ये बोला था, और 3 साल बाद ममता बनर्जी बोलती है, इसी कोर्ट पे जब, इसी इंसिडेंट पे जब फैसला आया, तब बोला कि हाँ, मैं इस ऑर्डर को वेलकम करती हूं। सुजेट जॉर्जन कहते हैं कि जो औरतें जिनके साथ ये हुआ, आप समझ रहे हो, ये बता रही हैं, और अब ये बता रही हैं, तो एक मिरेकल है। 2013 में भयानक किलिंग और गैंगरेप हुआ एक कॉलेज स्टूडेंट का कामदुनी में, जहां पे जो परपेट्रेटर्स थे उन्होंने टांग उखाड़ दी। आप समझ रहे हो,
इतना ज्यादा ब्रूटल था ये कि जो परपेटर्स थे जिन्होंने ये काम किया उन्होंने टांग उखाड़ दी नेवल से और गला काट दिया, और उसके बाद जो फील्ड है वहां पे बॉडी को डंप कर दिया। वो भी ममता बनर्जी ने बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया। पुलिस बहुत स्लो थी। पब्लिक आउटरीच के बाद जब बहुत कलकत्ता में उस समय भी प्रोटेस्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी वॉइस जो है वो रेज की, तो सरकार को कंडेम किया, तब ममता बनर्जी ने काम किया। ये चीज है। तो ये बहुत ही सेकेंड ईयर बीए स्टूडेंट जो हुआ, मतलब इट वाज, अभी यहाँ पे जो जिन तीनों को लाइफ वो मौत की सजा मिली तो उनमें से 2 को लाइफ सेंटेंस जो है वो दे दिया गया और तीसरा भी फ्री है। और अब आरजी कर मर्डर जो हुआ है, ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है, अब बता नहीं है कि मैंने सबसे अच्छी पुलिस टीम जो है वो लगाई है ताकि परपेट्रेटर्स को ट्रैक किया जा सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे संदीप घोष, हालांकि संदीप घोष ने बोला कि वो मेरी बेटी की तरह है और मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद संदीप घोष को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। क्या इसका मतलब है? क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है? राइट? मिसक्रिएंट्स जो है वो एकदम से कॉलेज में आते हैं परसों और तोड़फोड़ करते हैं। कुछ भी हो सकता था, उस समय भी कितने लोग मारे जा सकते थे। परसों जो हुआ है, डॉक्टर्स स्पेशली हमारे वो डरे हुए हैं, पुलिस वहां से भागी। अब यहां पे ममता बनर्जी बता रही है, कह रही है कि यहां पे बीजेपी जो है उसने ये काम किया, लेफ्ट पार्टीज ने ये काम किया आरजी कर हॉस्पिटल में, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है, बम एंड राम डिड इट। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट ममता बनर्जी के आ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा गलत है। बाकी और भी दिक्कत, जैसे जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी स्ट्राइक को उन्होंने करने दिया। सीनियर्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे बंगाल और देश में, सब इसको वो कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, है ना। इस बार उन्होंने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाया, ये अच्छी बात है। लेकिन क्यों? क्योंकि पब्लिक का रिस्पॉन्स इस बार बहुत अलग था। पूरे देश भर में स्ट्राइक हुई, केंद्र से प्रेशर, जहां आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने बोल दिया कि हम हड़ताल पे जाएंगे। इमरजेंसी सर्विस जो है वो बिल्कुल बंद हो गई, सिर्फ आरजी कर हॉस्पिटल में नहीं बल्कि बाकी पूरे स्टेट में। यहां तक कि जो पीड़िता के मां बाप है वो ये बोल रहे हैं कि मुझे पहले ये बताया गया कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है। तो मैसिव डिसरप्शन हमको हेल्थ सर्विस में देखने को मिला। लोगों ने स्ट्रांग मैसेज भेजा, जो सीएम ने पढ़ा, समझा, वार्निंग दी। तो एक चीज है, अब ममता बनर्जी जो है वो कुछ कंट्रोल करना चाह रही है। अब पॉलिटिक्स फिर से होने लगी है, समझ रहे? अब तो बहुत हो चुका प्रोटेस्ट, तो चलो पॉलिटिक्स करते हैं। अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है। इसमें जो भी बीजेपी भी अगर शामिल है, बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है, मतलब जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है ये बहुत गलत है। बट हम ममता बनर्जी से सवाल पूछेंगे क्योंकि वो ही प्रदेश की सीएम है, राइट? ये चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिडनाइट रैलीज है, किसी ने प्लान नहीं किया, लेकिन हजारों लोग कैसे जुड़ गए? बहुत सारे सवाल हैं जो परसों हुआ है, परसों जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो घटना हुई है, आप समझ रहे हैं? 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। बता रहा था कि 40 लोग जो है वो हॉस्पिटल में गिरे, और ये चीज है। और ये 32 और जगह पे हुआ। 300 पूरे डिस्ट्रिक्ट में 300 के करीब प्रोटेस्ट हमको देखने को मिले। तो ये ममता बनर्जी के लिए चैलेंज है, राइट? और जाहिर सी बात है कि अब ये चैलेंज है तो यहां पे वो पॉलिटिक्स आएगी ही आएगी। जो इनका सबसे लॉयल वोट बैंक था वो तक इनके खिलाफ हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये इतना ग्रूसम, इतना हीनियस क्राइम था, एक स्टेट फेलियर है, क्योंकि बंगाल में वायलेंस के केसेस आते रहते हैं और इट इज वेरी वेरी डेंजरस। हर जगह आ रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन बंगाल में स्थिति ज्यादा खतरनाक है। आप पुलिस रिपोर्ट में मत जाइए। पुलिस रिपोर्ट में तो देखिए क्या होता है ना, कि जैसे कलकत्ता भारत का सबसे शानदार शहर है, सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। तो अब इसका मतलब है नहीं, अगर मान लीजिए कहीं ज्यादा एफआईआर लिखी जा रही है तो उस वो राज्य ठीक है, क्योंकि लोग, पुलिस का डर नहीं है उनमें, पुलिस वहां पे अच्छा काम करे, वो एफआईआर लिख रहे हैं, आप समझ रहे हो। बट कहीं ना कहीं एक स्टेट फेलियर है
कि यहां पे एक औरत को सेफ्टी नहीं दे पा रहा है। भाई ये आदमी जिसने ये काम किया है, ये टेक्निकली पुलिस के साथ काम करता था, ये सिविक वॉलंटियर था और पिछले 5 सालों से है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आता था, जाता था। पॉलिटिकल कनेक्शन, पुलिस कनेक्शन होते तो किसी को डर काहे का? ये होता है। ममता बनर्जी को पता है कि उनकी सरकार कैसे काम करती है और उनको पता है कि अगर वो फेल हो गई, ठीक है ना, 2021 के असेंबली इलेक्शन है, अब 2026 में 2021 में असेंबली इलेक्शन हुए थे, अब 5 साल मतलब अगले के अगले साल जो है वो बंगाल में फिर से इलेक्शन होंगे और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर कुछ हुआ तो इस बार उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। और इस बार बीजेपी और लेफ्ट की वजह से नहीं भाई, बीजेपी और लेफ्ट की पॉलिटिक्स की वजह से ममता बनर्जी को बहुत, क्योंकि 2021 में आपको याद होगा जब बोला जा रहा था कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को कौन हराएगा, तो ममता बनर्जी ने सुपड़ा साफ कर दिया था वेस्ट बंगाल में, मतलब एक मत से ममता बनर्जी आई थी। लेकिन यहां पे औरतें, मिडिल क्लास होम मेकर और वर्किंग वुमेन, क्लास फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन क्या हमारी लाइफ है, ये सब खड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? परिवर्तन किस तरीके से डीपली डिससैटिस्फाइड है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ममता बनर्जी का जो रिलेशन, वो खुद एक औरत है, तो एक 1-on-1 रिलेशनशिप है, ठीक है। हजारों औरतें यहां पे मीडिएट नहीं कर रही हैं, टीएमसी के लिए वॉलंटरी काम करती हैं, है ना। 11 औरतें जो हैं, दे वर रिसेंटली इलेक्टेड, जो लोकसभा एमपी है। हमने महुआ मोइत्रा को देखा, सबको देखा। 37.9% टीएमसी रिप्रेजेंटेशन है स्क्वाड में वुमेन्स का, तो सबसे बड़ी बात है, हाईएस्ट है किसी भी पार्टी में। उसमें ममता बनर्जी की बहुत तारीफ करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन याद रखिएगा कि इसका मतलब यह नहीं कि जो चीजें हो रही हैं उससे मुंह मोड़ लिया जाए। तो अभी और अगले स्टेट असेंबली इलेक्शन 2026 में ममता बनर्जी का सिंपल टास्क है, एंटी इनकम्बेंसी अब ममता बनर्जी को भी खाने आएगी, मान के चलिए आप। और अगर उनको औरतों का सपोर्ट नहीं मिला, उनको पता है कि फिर हमको सपोर्ट नहीं मिल सकता। और इस समय जो आरजी कर रेप केस है, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है। वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकती है एक्सेप्ट फॉर हरसेल्फ। बहुत दुखद, पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। और मैं यही सबसे बोलूंगा कि कृपा करके प्लीज ब्लेम गेम ना करें, अथॉरिटीज को अपना काम करने दें। ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।